जय श्री राधे। आज की वीडियो शुभारंभ करने से पहले दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो हमने अपने YouTube चैनल पर अभी एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला बहुत दिनों से चल रही है YouTube और Facebook पर, उसमें भी आप लोग सम्मिलित होते रहा करें। उससे ये आपको भी अनुभव बढ़ेगा कि हमारे धर्म के विषय में बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, हमारे धर्म के विषय में आप बहुत कुछ जान पाएंगे। तो उन प्रश्नों का उत्तर आप Facebook या YouTube पर देते रहा करो। एक दूसरी बात, आज हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जो है कि प्रश्न आपके और उत्तर शास्त्रों के, जिनमें बहुत सारे विचार, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे मन में विचार बन करके प्रकट होते हैं और उनके उत्तर आपको सभी, मैं ये नहीं कहता कोई भी विद्वान, कोई भी मनीषी, कोई भी महात्मा आपको उन उत्तर नहीं दे सकता। सारे उत्तर शास्त्र के हाथ में होते हैं, सभी पुराणों के हाथ में होते हैं। तो आज हम वही श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक भक्त मुझे मिले थे जिन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले ही एक प्रश्न किया था। आज हम वहीं से प्रारंभ करने वाले हैं और बाकी के जो प्रश्न हैं ये आपके मन में रहेंगे, उनकी भी चर्चा हम आगे फिर करते रहा करेंगे। तो एक प्रश्न अभी चल रहा था जो कुछ दिन पहले से प्रारंभ हुआ, फिर मुझे अनेक जगह वो पूछा भी गया, परंतु फिर मुझे लगा कि ऐसी बात तो सबको जानना चाहिए। प्रश्न ये था कि अगर भगवत सत्ता है, अगर भगवान नाम की कोई सत्ता है, तो ये कोरोना समाप्त क्यों नहीं हो जाता? अगर भगवान कर सकते हैं, भगवान में इतना प्रभाव है, वो सब बनाने वाले हैं, सब करने वाले हैं, तो वो कोरोना को समाप्त क्यों नहीं कर देते? ये कोरोना से लोग इतने परेशान क्यों हैं? तो इसके उत्तर भी मुझे सभी के सभी अपने धर्मशास्त्र में मिले हैं। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से, जिस प्रकार से भजन करता है, जिस प्रकार से भगवान को मानता है, भगवान ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं, जो जिस प्रकार से मान ले। तो अब आप लोगों ने प्रकृति को क्या दिया है, आपने भगवान को क्या दिया है, निर्भर करता है बदले में आपको क्या मिलेगा। आपने कुछ समय पहले तक क्या बोया था और आज आप क्या काटने वाले हैं, ये निर्भर करता है कि आपने क्या किया था पूर्व काल में। अगर आप बात करते हैं कि कोरोना को भगवान क्यों नहीं भगा सकते या क्यों नहीं मिटा सकते, तो मेरे पास इसके लिए दो उत्तर हैं। पहला तो भागवत जी में अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः, कि अयम तु युग धर्मो ही, पहली तो सीधी सी बात है कि ये युग धर्म है, ये कलिकाल है और कलिकाल में जो व्यक्ति जैसे भी कर्म करता है उसके अनुरूप उसको फल प्राप्त होता है। और युग धर्म होने के कारण यहाँ बहुत सारी विपदाएं, चिंताएं आती ही हैं स्वाभाविक रूप से, और नारायण सम्मुख खड़े होकर भी अपने भक्त का कष्ट देखते रहते हैं, उसको कम करते हैं अगर कोई बहुत प्रार्थना करे। परंतु एक काल के अनुसार, कलिकाल का जो एक कारण है, उसके होने के कारण ये सब सहना पड़ता ही है। फिर एक दूसरी बात ये भी आइए, उस बारे में भी आपको देख करके एक बार समझना चाहिए कि हम क्या बोते हैं और क्या काटते हैं। मैं आज से कुछ वर्षों पूर्व की आपको बात बताऊं। ये आज जहां हम खड़े हैं ये हमारी गौशाला है, और आप एक बार गौशाला में चारों ओर देखेंगे तो देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं। हमने कुटिया बना रखी है और पेड़ भी लगे हुए हैं, जामुन वगैरह के हैं, अमरूद के हैं, नींबू के हैं, कई भांति के पेड़ हैं। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जिस समय हम लोगों ने यहाँ बनाया था गौशाला, सबसे पहले यहाँ गाय आई थी, तो उस समय हमारी गौशाला में कीकर के पेड़ लगे थे, बबूल के पेड़ लगे हुए थे कांटेदार। तो हमने क्या किया, जिस समय आए गौशाला को बनाया तो सबसे पहले हमने आते ही यहाँ से बबूल के पेड़ काटे, क्योंकि गौ के रहने का स्थान बनाना था और चारों तरफ बबूल ही बबूल थे। तो हमने बबूल के पेड़ काट करके उसी के साथ साथ उसी समय में हमने बहुत सारे अन्य वृक्षों को भी यहाँ पर लगाया। आज देखिए लगे हुए वृक्ष कितने बड़े बड़े हो गए हैं और ये सब फलदार हो गए हैं, ये फल देने वाले वृक्ष हैं। कुटिया बनाई है जहाँ आप शांतिपूर्वक कुछ समय बिता सकते हैं, बैठ सकते हैं। तरह तरह के पुष्पों वाले वृक्ष हैं, पौधे हैं। तो विचार कीजिए, अगर हमने बबूल के पेड़ काटे तो बदले में फूलों वाले पेड़ लगाए भी हैं। आपने बबूल के पेड़ काटे, साथ में फूलों के भी पेड़ काटे, आपने फल वाले पेड़ भी काटे, बदले में प्रकृति को क्या दिया है? आपने जितना कुछ काटा है, क्या उसके बदले में आपने प्रकृति को उतना दिया है जितना आपने काट लिया था? तो ध्यान रखिए, जब भी आप वर्ष भर में जितना कमाते हैं, अगर आप खेती करते हैं, बहुत सारा कमाते हैं और उसको बड़ी सी टंकी में भर करके रख लेते हैं, तो ध्यान रखिए नीचे से खोल करके निकालना तो शुरू कर देंगे, पर कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें भरना और ज़रूरी है। तो ये बात समझ लीजिए, अगर आप प्रकृति से ले रहे हैं, आप काट रहे हैं, तो बहुत आवश्यक है कि आप प्रकृति को दे भी। तो प्रश्न ये है, क्या भगवान कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं? उत्तर ये है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
परंतु स्वाभाविक सी बात है, अगर आप हनुमान जी को पुकारते हैं और आप कहते हैं हनुमान जी मेरी रक्षा करो, तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। और अगर आप राम जी के कुछ गुणों को ग्रहण करोगे, आप राम बनने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, तो हनुमान जी आपके हैं। अगर आप रावण बनने का प्रयास करोगे, आप अधर्म का साथ दोगे, तो कैसे भगवान आपकी सहायता करेंगे। तो कोरोना से बचने के लिए अभी भगवान की नहीं, अभी आपको स्वयं में बदलाव की आवश्यकता है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, परंतु भगवान तो ऊपर खड़े रहते हैं, तस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थित, निकट खड़े होकर के सब सहते हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि हम लोगों का क्या हो रहा है। पर जो काम हमने शुरू किया था वो काम हमें ही ख़त्म करना होगा। जो अपराध हमने किए थे, जितने भी कार्य हमने किए थे, जो गलत किए थे, उनको सही करना पड़ेगा। जो ऐसे थे जो नहीं करने चाहिए थे, उनको दोबारा बदलाव करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अपनी प्रकृति में बदलाव लाना पड़ेगा। प्रकृति मतलब ये बाहरी प्रकृति की ही बात नहीं, प्रकृति का मतलब एक स्वभाव भी होता है। अपने जीवन की जो प्रकृति है, अपने जीवन की प्रकृति में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। और इतना आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि अब हम पुनः प्रगति की राह पर चल पड़ेंगे। तो कोरोना जो आया है, वास्तविकता में वो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। देखिए 2-3-4 बातें हैं जिनको आप स्मरण रखिएगा। जैसे जैसे हम लोगों ने धर्म कर्म लोप होने लगा, तो कोरोना के आ जाने से, कोविड के आ जाने से हम लोगों ने बहुत सारे उन क्रियाकलापों का दोबारा से करना प्रारंभ कर दिया है। हमारे शास्त्र कहते थे कि आप जब भी जल पीते हैं तो वस्त्रम पूतम पिबेत जलम, जब भी जल पीना है तो वस्त्र को छान करके, जल को वस्त्र से छान करके उसके बाद जल पीजिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अगर आप चल रहे हैं तो आपको चलते समय दृष्टि डाल करके कि मैं किसी जीव की हत्या तो नहीं कर दे रहा हूँ, दृष्टि डाल करके चलना चाहिए। और उससे मंत्रम पूतम वदेत वाक्यम, मंत्र को अगर मुख से कुछ बोलना है तो वाणी को पवित्र करके बोलिए मंत्रों के द्वारा। बस यही बातें तो आज तक हम भूल चुके थे, जो कि फिर से हमें याद दिला दी गई हैं कि जल पियो तो छान करके, उबाल करके, बोलना है तो बड़े अच्छे से बोलो, चलना है तो ध्यान से चलो, कहीं ऐसी जगह तो नहीं जा रहे जहाँ वायरस लग जाए। ये आज का वायरस नहीं है, बहुत पहले समय से चले आ रहा है, बस समय है अब इसको बदलने का। थोड़ा सा धर्म के साथ चलो, थोड़ा सा मर्यादा के साथ चलो। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी प्रारंभ एक हो जाता है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। वो प्रश्न भी मेरे पास आया, किसी ने बड़े परेशान होकर के कहा था कि क्या आप लोग बार बार ये कहते रहते हो कि धर्म से चलो, धर्म से चलो। आखिर धर्म क्यों करें हम? क्या हमारी ज़िंदगी नहीं है कि हम शांतिपूर्वक जी सकें, आनंद से जी सकें, मस्ती से जी सकें? अरे खाएं पिएं सोएं और मज़े करें ज़िंदगी में, क्या आवश्यक है धर्म करने की? हाँ, तो प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है, उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। और पुनः मिलेंगे और अगले वही प्रश्न रहेगा, उसी पर चर्चा करेंगे। आप सभी को जय श्री राधे, प्रणाम।